हेलो भाइयों, वेलकम बैक टू द ऑप्टिनिक्स क्रिप्टो डेली। बात करेंगे इथेरियम के बारे में इन डेप्थ और पूरे ट्रेंड को समझेंगे लोकल में और यहाँ पर क्या हो रहा है। कल हमने बात वैसे तो कर ली थी कि गोल्डन पॉकेट आने के संकेत हैं और गोल्डन पॉकेट हमारा कहाँ पे पड़ता है 4239 से 42 समथिंग के अराउंड। कल हमने बात करी थी 4100 से 4200 के बीच में हमें रिजेक्शन देखने को मिल सकता है, ठीक है, इथेरियम में। तो अगर इथेरियम यहाँ पर स्वीप कर रहा है, अभी तो आज तो स्वीप किया है इसने और ये लाल वाले जोन के अंदर आ चुका है, तो ये हमारा काम तो कंप्लीट कर रहा है जो हमने आपसे बात करी कल, ठीक। अब बिटकॉइन में क्या हो रहा है वो तो हम देख लेंगे, पहले अब इथेरियम को समझते हैं। इथेरियम में एक लेवल मैंने आपको बताया था, आई थिंक 3300 से 3100, मैं अभी भी स्टैंड कर रहा हूँ फर्म उस लेवल पे। और मैं कह रहा हूँ कि मैं जल्दबाजी नहीं करूँगा, ना मैं हड़बड़ी में कोई और लॉन्ग लूँगा। मेरा सिंपल स्टैंड ये है कि 3300 से 3100 इथेरियम आएगा, जब भी आए वहाँ पे एक लॉन्ग बनाऊंगा, ठीक है। और शॉर्ट टर्म में बाउंसेस खेलूंगा, मुझे नहीं पता वहाँ पे बेयर मार्केट होगी बुल मार्केट होगी, देखा जाएगा, ठीक। और इसी के साथ अगर वीडियो को स्टार्ट कर ही दिया है तो मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फ्री मिलता है। क्या क्या नहीं बताया आपको टेलीग्राम में यार, एक एयर ड्रॉप बताया है, आगे आके चिल्लाऊंगा मैं कि $1.100 का इस एयर ड्रॉप का लोगों को 10-10 लाख मिलने वाले हो। मैं गारंटी बोल रहा हूँ, लोगों को मिनिमम 5 लाख 4 लाख रुपए मिलेंगे सिर्फ मेरी वजह से लाइटर को यूज़ करने के लिए। और लाइटर कहाँ बताया था? टेलीग्राम पे बताया था। लोग टेलीग्राम ज्वाइन नहीं करते हैं और बहुत कुछ मिस आउट करेंगे, मैं बता रहा हूँ लॉन्ग टर्म में, क्योंकि मैं हर चीज़ वहाँ बताता हूँ जो मैं सीख रहा हूँ। तो अब इथेरियम में हमें गोल्डन पॉकेट का लेवल मिलता है, ओके। ये लेवल हमें मिलता है 4237 से 4287 समथिंग। इसके ऊपर क्लोजिंग इथेरियम को एकदम बुलिश कर देगी और इसके नीचे क्लोजिंग इथेरियम को बहुत तगड़ा कंटिन्यू करने के लिए बोलेगी, रिज्यूम द डाउन ट्रेंड, ओके। सो इसी के मद्देनजर हम अपना व्यू बनाएंगे, ना हम बुलिश रहेंगे ना हम बेरिश रहेंगे, हम सिंपल सा व्यू बना रहे हैं कि मार्केट 3100 से 3300 आएगी, हम बुल मार्केट मतलब एक बाउंस खेलेंगे, वहां पे लॉन्ग वगैरह शॉर्ट करना होगा तो करेंगे, ठीक है। अभी के लिए इथेरियम को 200 डेली मूविंग एवरेज ने एक अच्छा खासा बाउंस दिया था, जहां पर 0.5 का भी लेवल था जो था 3500 के अराउंड। तो 3500 की बाइंग अभी ऑलमोस्ट कितने बड़े प्रॉफिट में होगी? मेरे अनुसार ये बाइंग 3500 की होगी, ऑलमोस्ट 20% पंप है, ठीक है। तो ये जो बाइंग है इसका छूटने का मुझे बहुत बड़ा रिग्रेट है, क्योंकि ये बहुत अच्छी बाइंग थी 3500 की, ठीक। वहां पे हालांकि ज़्यादा तो नहीं रुका, 36 फिर से आया था, बट कोई नहीं, एग्जैक्ट लेवल नहीं आया। अभी के लिए मुझे लगता है कि इथेरियम अपने ट्रेंड को बुलिश कर रहा है, बट ये एक फेक आउट हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास हैं कुछ की इवेंट्स, FOMC जैसे हो गया, और भी इवेंट आने वाले हैं, ठीक है। तो इनके मद्देनजर जैसे ट्रंप हो गया, और आपको पता होगा, आपने पढ़े होंगे अब तक कि बहुत सारे इवेंट ऐसे हमारे सामने हैं जो यहाँ पर आने वाले हैं इस महीने। तो वो डिसाइड करेंगे आने वाले टाइम में क्या होगा, ठीक है। इस मार्केट का अक्टूबर एंड होने वाला है इनफैक्ट, ठीक है। तो वो रेड एंड होगा या बुलिश एंड होगा, वो देखना है हमें, ठीक। अभी के लिए इथेरियम क्या दिख रहा है आपको? सिंपल सा एक ब्रेक एंड रीटेस्ट दिख रहा है। जैसे मैं अगर आपको ये सेटअप समझाऊं, यहाँ पे मैंने लोगों को शॉर्ट कराया था, बट मैं आपको ये सेटअप समझाता हूँ। एक सिंपल सा सेटअप है कि इथेरियम में यहाँ पर एक गोल्डन पॉकेट जोन भी है, और यहाँ पर इथेरियम बहुत दिनों से सपोर्ट ले रहा था इस जगह के अराउंड, ठीक है। सो यू कैन क्लियरली सी हेयर व्हाट इज हैपनिंग, ठीक। आप नोटिस करो, ये सपोर्ट टूटा, ऊपर गए, पहली बार डंप आया था, फिर इसको तोड़ के हम ऊपर बुलिश गए। तो मैं वही कह रहा हूँ कि दोबारा से इस सपोर्ट के ऊपर आता है तो बुलिश हो जाएंगे, टारगेट 4474 से लेकर 4700 हो जाएगा। नहीं टूटा तो याद रखना हमारे पास लेवल 3300 से 3100 का है, और ये नीचे गिर सकता है काफ़ी तगड़ा, क्योंकि इस बार गिरेगा तो ये लॉन्ग्स को लेके गिरेगा, इसने लॉन्ग्स इकट्ठा कर लिए हैं मार्केट में, ठीक है, और ये तब तगड़ा गिर सकता है, ठीक। अभी के लिए बुलिश होने के लिए याद रखना 4300 के ऊपर कोई भी डेली क्लोजिंग ये होनी चाहिए, तब आप वहां पर बुलिश होगे, वरना फिर हमारे पास बेरिश होने के ही चांसेस हैं। क्या आप में से कोई एक मतलब कोई कहेगा कि भाई क्या ये अगर गिरा 3978 से 3800, क्या हम वहाँ लॉन्ग नहीं बना सकते? इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड थोड़ा सा बेरिश लोज बना रहा है। ये हायर लो था, ये पहला था, ये दूसरा था, और चांसेस आर लाइकली ये भी तीसरा था, और ये भी चांसेस आर लाइकली कि ये भी एक लोअर हाई बनने वाला है। तो इसीलिए मैं मना करूंगा कि आप कोई लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशन इसमें अभी के लिए ना बनाओ, ठीक है। अब इथेरियम को बिटकॉइन के पेयर में देखते हैं ज़रा, ठीक। इथेरियम को जब हम बिटकॉइन के पेयर में देखते हैं तो हमें दिखता है कि ये ब्लीड करना दोबारा से शुरू कर दिया है। इवन ये EMAs के नीचे था, उनका रीटेस्ट लेके डेली का यानी वीकली का 200 EMA का रीटेस्ट लेके, या फिर अगर हम डेली में देखें लेट्स सपोज, सो डेली में
ये आया है अपने ईएमए के पास 100 और 200 को टेस्ट किया था। अभी के लिए ये भी थोड़ा सा बेरिश लग रहा है शॉर्टर टाइम फ्रेम में, कि अगर ये यहाँ से गिरेगा तो इसके पास नीचे बहुत स्पेस है जाने की। तो मतलब इथेरियम अगर वीक होना चाहे तो बहुत तगड़ा वीक हो सकता है। वैसे तो ये ओवरऑल रिटेस्ट भी लग रहा है, बुलिश रिटेस्ट भी हो सकता है, बेरिश भी हो सकता है, बट डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट ही हमें समझ में आएगा। अब एफएमसी से पहले अगर मार्केट इतना उठ रही है तो एफएमसी के दौरान कुछ मैनिपुलेशन तो होगा, वो तो आप भी जानते हो। तो अगर वो हो रहा है तो फिर आपको उस हिसाब से ही बैठना पड़ेगा मार्केट में, ठीक। चलो ये हमने बात कर ली इथेरियम के इथेरियम बिटकॉइन पेयर के। अब बीटीसी के डोमिनेंस को देखते हैं। क्या बीटीसी का डोमिनेंस हमें कुछ ऐसा बता रहा है कि भैया मार्केट बुलिश या बेरिश हो सकती है, इथेरियम के साथ क्या हो सकता है? तो डोमिनेंस को अगर हम देखें, ये जो स्पाइक लगी थी ये टेक्निकली मुझे लग रहा है इस स्पाइक की ओर भाग सकता है। ये एक अपोजिट व्यूज़ है फ्रॉम द मेजॉरिटी। मैं आपको बता रहा हूँ, मेजॉरिटी ये कह रही कि अभी इसको और गिरेगा, ये ऑल्ट सीजन आएगा। मैं आपको एक सिंपल सी बात बता रहा हूँ, ये जो स्पाइक लगी थी इसमें बहुत टेंडेंसी है दोबारा ऊपर जाने की। तो बिटकॉइन की डोमिनेंस उठ सकती है। और अगर हम इसी को मद्देनजर रखते टोटल 2 देख लें, टोटल 2 हमारा थोड़ा सा बेरिश ही लग रहा है, टोटल 3 देखते हैं। कुछ तो इसमें बुलिश संकेत ऐसा मिले कंफर्मेशन जिससे मैं कहूँ कि भाई मार्केट सही है। लेट्स सी, अगर हम टोटल 3 देखते हैं, लेट्स सपोज टोटल 3 देखते हैं तो हमें दिखता है कि भाई ये ट्रेंड तो इसने सपोर्ट ले लिया, यहाँ से बुलिश बायस, बुलिश बाउंस भी मिला है हमें। वैसे ये हमारा एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट था अगर आपको याद हो, बट ईएमए का रिजेक्शन अभी हो रहा है। खैर चलो ठीक है, ये एक अच्छी चीज़ दिखा रहा है कि हाँ बुलिश है। ऑल्ट कॉइन्स के लिए ये एक अच्छी चीज़ है कि यहाँ से हमने बाउंस अच्छा मार दिया फिर ट्रेंड लाइन के, जिसको तोड़ना नहीं चाहिए था। तो अगर यहाँ पर ऑल्ट कॉइन किसी ने उठाए, बहुत बढ़िया, वो प्रॉफिट में आ गया होगा अभी के लिए। अब बाउंस खेल लिया उसने ऑलमोस्ट कितना ऑल्ट कॉइन्स में, आई थिंक 8-10% प्रॉफिट पक्का मान लिया होगा। अभी के लिए ऑल्ट कॉइन के सामने क्या चुनौती है? चुनौती सबसे बड़ी तो ये है कि ये जो लोअर हाइज हैं इनको तोड़े। ये जो पहला हाई बना, ये लोअर हाई बना, ये लोअर हाई अगर बनता है टेक्निकली, इसको तोड़ना ज़रूरी है 1.1 ट्रिलियन, तब जाके एक अच्छा अप ट्रेंड स्टार्ट करेगा। तब तक नहीं कर रहा तब तक ये बेरिश रहेगा, ठीक है। अब इथेरियम में ये हमने बातें कर ली। अब इथेरियम का एक हम लोग क्लीन चार्ट खोलते हैं। लेट सपोज ये वाला चार्ट हमने खोला, तो इसमें हम लोग ज़रा आरएसआई वगैरह ये सब देखते हैं। तो जब हम लोग डेली में देखते हैं तो डेली में आरएसआई के पास तो जगह है, ठीक। तो अगर हम देखें यहाँ पर आरएसआई 4 घंटे में इथेरियम का वो पहुँच गया ओवर बॉट टेरिटरी के अंदर 75 के राउंड। और जो हमें मनी फ्लो दिख रहा है उसमें भी हमें रेड डॉट दिख गई है। तो ये कहीं ना कहीं समय है बता रहा है कि छोटे से लोकल एटलीस्ट शॉर्ट टर्म तो हमें एक डिप मिल सकती है 4,000 तक या फिर उसके अराउंड भी, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा संभलना, थोड़ा सा रुकना एफओएमसी से पहले ज़्यादा बेहतर होगा इथेरियम में, ठीक है। ऑल्ट्स को अगर आपको देखना है तो ऑल्ट्स हम इसी से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। वैसे डेली के टाइम फ्रेम में इथेरियम में यहाँ पर मनी फ्लो में तो रिवर्सल दिख रहा है, बट आरएसआई कुछ क्लियर नहीं दिखा रहा है, ठीक। वीकली में आरएसआई देखें इथेरियम का तो भैया वो थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। क्यों? क्योंकि इथेरियम ने एक अच्छा ब्रेकआउट दिया था 4,000 के लेवल का, जिसको ये तोड़ नहीं पा रहा था। और अब इथेरियम का आरएसआई जो है वीकली का, वो थोड़ा सा बेरिश डाइवर्जेंस बड़े टाइम फ्रेम में दिखा रहा है इस बार, ठीक है। तो उसका भी आपको ध्यान रखना है। ये देखो नीचे गिर रहा है, ये थोड़ा सा एग्जॉस्शन दिखा रहा है कि इसके अंदर एग्जॉस्शन है। अब बेरिश व्यू है, बुलिश व्यू है, आपको क्या लगता है मेरी बात सुन के? मैंने आपको दोनों व्यूज़ बताया, मैंने आपको सिंपल समझाना चाहा है कि क्या लग रहा है क्या नहीं लग रहा है, ठीक है। अब बिटकॉइन के ये लिक्विडेशन है जो 112, 300, 112, 800 तक बहुत सारे लिक्विडेशन बिटकॉइन में डेवलप हुए हैं, जस्ट आज सुबह बता रहा हूँ, ठीक है। फंडिंग भी थोड़ी पॉजिटिव होनी स्टार्ट हुई है। लेट सपोज व्हाट वी कैन डू इज़ गो टू इथेरियम नाउ, ईटीएच, एंड ईटीएच को देखते हैं क्या चल रहा है। सो अगर हम इथेरियम में देखें ओपन इंटरेस्ट तो इंक्रीज़ हुआ है और काफ़ी लोग लिक्विडेट हुए हैं आज सुबह, मतलब 4100-4200 पे जो लोग शॉर्ट कर रहे थे वो काफ़ी तगड़ा लिक्विडेट हुए हैं। और अब फंडिंग भी पॉजिटिव होता है देखोगे तो मार्केट ने काफ़ी ज़्यादा क्लियर तो कर दिए हैं लिक्विडेशन। इवन हमारे लिक्विडेशन अब बचते हैं 4390 पे, और सबसे ज़्यादा आई थिंक ये वाला लेवल भी बचता है। अगर हम गौर से देखें ये वाला लेवल, आई थिंक ये वाला 4400, ठीक है। सो नीचे लेवल में लिक्विडेशन ज़्यादा आ रहे हैं 4100 से लेकर 4080 के अराउंड। तो वहाँ पे आप देख सकते हो अगर शॉर्ट टर्म में लॉन्ग स्कैल्प खेलनी है तो नीचे के लेवल 3900 अभी भी स्ट्रॉन्ग है। और इथेरियम के दिखाता हूँ सबसे मजबूत लेवल, इथेरियम में लिक्विडेशन ना यार बैठे हैं 3600 पे, इवन ऑल द वे तो आप देखोगे यहाँ पर 3000, इवन 2800 पे भी आपको बहुत तगड़े लिक्विडेशन दिख रहे हैं इथेरियम के अंदर। तो याद रखना, मैं नहीं कह रहा डायरेक्ट आ जाएंगे, बट आपने यहाँ पर क्या होता देखा था? किसी ने सोचा था इथेरियम में $1000 गिरेगा विद इन 1 डे? बट गिरा था ना। तो इसीलिए बोल रहा हूँ प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, यानी अगर चीज़ हो जाए उसके बाद रोने से क्या फ़ायदा। तो इसलिए कह रहा हूँ थोड़ा प्रिवेंट करके रखना, पोजीशन ऐसी मत रखना कि आप फंस जाओ, ठीक। इसी के साथ एक चीज़ और बता देता हूँ कि ट्रेडिंग कंपटीशन हमारा चल रहा है बिटगेक्स में
बहुत तगड़ा इसमें इनाम है, 50,000 यूएसडीटी तक का हो सकता है, 25,000 तो ऐसे ही हो जाएगा 900 मिलियन का अगर हम वॉल्यूम करते हैं। इसमें करना कुछ नहीं है, आप बिंगेक्स की लिंक पे साइन अप करो, ट्रेडिंग करो, जो भी अपनी ट्रेडिंग दूसरे एक्सचेंजेस पे करोगे तो भैया इस पे कर लो। क्योंकि बताता हूँ आपको, अगर हमने कलेक्टिवली 100 मिलियन कंप्लीट कर लिया, जो कि मुझे लगता है हम कर लेंगे, तो 3800 का प्राइस होगा। पहले बंदे को 1.5 लाख मिलेगा, दूसरे बंदे को 1 लाख, तीसरे को इतना मिलेगा, 40,000, 50,000, कुछ फिर 15,000, ऐसे करके इनाम बटेंगे। तो ये जो इनाम है ये और बढ़ता चला जाएगा जितने लोग इस कंपटीशन में जुड़ेंगे। अगर हम 900 मिलियन में जुड़ते हैं तो 25 लाख तक के इनाम बटेंगे, जिसमें पहले वाले को केवल 9-10 लाख मिल जाएंगे, सिर्फ पहले वाले को। सोचो, तो ये जो इनाम है इसके लिए ही आप सिर्फ ऐड करके अपनी ट्रेडिंग को शिफ्ट कर दो बिंगेक्स पे, एटलीस्ट कुछ दिनों के लिए कर दो। बिंगेक्स पे जो चल रहा है, ये चल रहा है इवेंट आज रात से शुरू होगा 8 तारीख से, और सॉरी 28 तारीख से, और ये एंड हो रहा है नवंबर 28 को। 1 महीना पूरा मिलेगा, और जो रिवॉर्ड है वो उसी के बाद बढ़ जाएंगे। जिनको याद है उनको पता होगा, मैंने DYDX पे भी यही कराया था और बहुत सक्सेसफुल रहा था ये कॉम्पिटिशन।